आने वाले टाइम में एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बूम होने वाला है, जहाँ पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने जा रही है। तो कुछ हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। और अभी फ़िलहाल में एक ऐसा न्यूज़ भी चल रहा है कि जिसमें बात की जा रही है एआई की। एआई इस समय काफ़ी चर्चा में है। एआई का इंडिया में क्या है, एक समिट होने जा रहा है जो स्टार्ट हो चुका है। अभी मैंने क्या किया, एआई से मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है कि एआई बेस्ड इंडियन स्टॉक मार्केट शेयर्स के हमें वो लिस्ट दे। तो उसने हमें कुछ ऐसे सजेस्ट किया है कि आने वाले टाइम पे ये स्टॉक्स फ्यूचर्स में क्या परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले टाइम में आपको जो भी वीडियो के कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन के दीजिए। जो भी अपडेट होगा वो आपको मिलता रहेगा। चलिए हम देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट स्टॉक का है, ओरेकल फाइनेंस सर्विस, जो है बड़े सारे बिजनेस आने वाले हैं एआई से रिलेटेड। तो ये कंपनियां जाहिर सी बात है कि ग्रो करेंगी, और ग्रो करेंगी तो आपका शेयर भी ग्रो करेगा। ऐसे स्टॉक्स में आप क्या कर सकते हो, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कि आने वाले 4 से 5 साल में कि 300, 400 या 500% तक का ग्रोथ एआई सेक्टर्स में आपको मिलने वाले हैं। ये है ओरेकल फाइनेंस सर्विस। कितना रिटर्न दे चुका है, 3000% का रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक्स। इसमें बेस्ट मोमेंट कब आया, देखिए आप यहाँ पे, जब इसने अपना हाई ब्रेक किया, देन इसने फिर से अपना एक हाई ब्रेक किया, हाई पे हाई ये क्रिएट करता जा रहा है, और आने वाले टाइम में फिर से एक इसका जो हाई है, ठीक है, ये है मेजर पैटर्न्स। अब हमें क्या है कि ये शेयर्स हमें लग रहा है कि कहाँ पे बाय करना चाहिए। एक तो ये ऑप्शंस है, हाई इस जोन में आने देते हैं। ये जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पे आके जो क्या है कि आपका जो स्टॉक यहीं से फिर से रिवर्स हो रहा है। तो ये यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो, बाइंग का एक प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से आप एक एंट्री ले सकते हो। अभी हमने पिछले वीडियोस में भी बताया कि आप जब भी स्टॉक्स खरीदें तो उसको पार्ट्स में खरीदें, एक साथ पैसे इन्वेस्ट नहीं करना आपको। तो यहाँ से आप मिनिमम अमाउंट से शुरू कर सकते हो, और जब देखो कि ये एक क्या होता है कि ये रिवर्स होता है, ये यहाँ से चलना शुरू कर देता है, देन आप यहाँ पे परफेक्ट एंट्री बना सकते हैं अपनी। किसी भी शेयर्स को बाय करने का जो बेस्ट तरीका है वो है कि एक बार जो शेयर्स क्या करता है, हाई बनाता है, देन उसके बाद में एक रिट्रेस देता है, और देन उसके बाद फिर से एक हाई बनाता है, और उस हाई को जब ब्रेक करता है तो स्टॉक्स में एक हैवी रैली आती है। तो ये आप ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे। और सेम पैटर्न्स अगर हम देखें तो यहाँ पे भी पैटर्न जब बनेगा तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे कि देखते हैं कुछ ऐसा पैटर्न्स यहाँ पे बन रहा है कि नहीं। अगर ये स्टॉक में अगर पोटेंशियल है मूव करने का तो एक हायर बनाएगा, देन उसके बाद में ये हाई ब्रेक करे, देन यहाँ पे हम फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो ये रहा पहला स्टॉक, ऐसा हम देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी को देखते हैं कि इसमें पैटर्न्स क्या बन रहा है। अभी मंथली पे देखेंगे तो क्या है कि हायर हाई पे ही बना हुआ है ये स्टॉक्स, जो काफ़ी टाइम से इसी जोन में ये चल रहा है, और अब ये रिट्रेस होने को है लगभग। तो अगर ये स्टॉक्स गिरता है भी तो कहाँ तक गिर सकता है। मंथली में एक सपोर्ट था ये, इस सपोर्ट को इसने क्या किया है, तोड़ दिया है, ठीक है। दूसरा सपोर्ट यहाँ पे है, तीसरा सपोर्ट ये है। ट्रेंड अभी डाउन है इसका। ऐसे स्टॉक्स में एंट्री आप देखोगे सेम एक पैटर्न्स, यहाँ पे आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा, जब तक ये हाई ना ब्रेक कर दे, हमारी एंट्री कैसे होगी कि इस स्टॉक में इस हाई को ब्रेक करे। सपोज ये है, अगर यहाँ से पैटर्न्स बनाता है, पैटर्न में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख जाता है कि पैटर्न्स कैसे ब्रेक हो रहे हैं। इस स्टॉक में एंट्री अगर अब बाय करने का, आप देखोगे कि बेरिश मोड में है ये शेयर्स, और इसको बाय करने के लिए अभी हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है, देखा जाए जब तक ये ट्रेंड लाइन या तो ब्रेक कर दे 5700 के ऊपर, ऐसे स्टॉक्स में अगर एक अच्छा पैटर्न्स बनता है तो क्या होता है कि वहाँ पे हमें क्या होता है, एक परफेक्ट एंट्री मिलती है जिसमें हमारे स्टॉप लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। और हमें ऐसे परफेक्ट स्टॉक्स ही देखने हैं। एआई ने भी जो दे दिया है स्टॉक्स की, ये स्टॉक्स में आप देख लो, ये बेस्ट स्टॉक्स हैं, लेकिन इसमें भी हमें क्या करना है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा।
जब तक हम ऐसे स्टॉक्स में भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर क्या है, वहाँ पे हम जाके फंस जाएंगे। और हमारा क्या है कि हमारे जो चैनल का मिशन है कि आने वाले टाइम में करोड़पति बनने का, तो वो उस मिशन से फिर हम पीछे हो जाएंगे, क्योंकि कहीं भी हमारा अगर मनी स्टक हो जाता है तो फिर वो हमारे लिए क्या है कि दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमें क्या फिर से वेट करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस में हम ना आके हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसे ही पैटर्न्स ढूंढने हैं। इसमें भी ये हमारा परसिस्टेंट सिस्टम, इसमें भी अभी हमें क्या है कि एक थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए कि जो इसका एक जोन है आने का, ये है एरिया। इस एरिया से आके जैसे आप देखोगे ना, प्रीवियस इसने अपना बेस यहाँ पे बनाया, यहीं से आके फिर से रिवर्स हुआ है। तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि यहाँ पे जब तक ये अपना रिवर्सल ना दे दें, जैसे आपने देखा यहाँ पे पैटर्न्स, ये भी देखो ना एक पैटर्न्स है, वो भी WG है, यानी कि हायर हाई का पैटर्न्स जब तक एक क्लियर ना हो जाए तब तक हम यहाँ पे भी एंट्री नहीं करेंगे। ये ब्रेक हुआ, सेम पोजीशन यहाँ पे भी आने दो, कि जब तक ऐसे पैटर्न्स ना बने हमें एंट्री नहीं करनी है। ये हमारे चैनल का एक बेस्ट रूल है। अभी मैं इसको भी कंटिन्यू करना चाहूँगा कि प्रीवियस में वो स्टॉक का बिहेवियर क्या था, उसके बेस पे हम स्टॉक्स में बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक लूजिंग अमाउंट जो हमारे स्टॉप लॉस का एरिया कम हो जाता है। अगर सपोज हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं तो क्या है कि हमारे स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है यहाँ तक का, और प्रॉफिट थोड़ा सा हमारा कम हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है कि ऐसे स्टॉक्स में हमें अभी यही प्लान करना है कि आने वाले टाइम में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट एक शॉर्ट टर्म में दिखना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में अगर आप देख रहे हो तब तो आप जा सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक्स आप देखोगे पिछला इसका प्रीवियस ही अपने हायर हाई को हमेशा ही ब्रेक करता रहा है। आप देखोगे इस लेवल को भी इसने तोड़ा है, इस लेवल को भी तोड़ा है, और इस लेवल को भी नेक्स्ट टाइम ये ब्रेक होने वाले हैं। तो एक हाई ये भी है। अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आप यहाँ पे देखो ना, 2022 से भी आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पे इसने यहाँ से इतने में कितना 300% तक का रिजल्ट दिया है 3 साल में। तो हर साल लगभग ये 100% का रिजल्ट दे रहा है अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टे करते हैं। अब आपको एक ऐसा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसमें आप आने वाले टाइम में 4 से 5% तक का रिटर्न आप इजीली बना सकते हैं। एक ऐसा स्टॉक जिसमें आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये स्टॉक चल रहा था 300 रुपीज़ से, ये इसने अपना हाई बनाया है 1600 रुपये का, और फिर से ये अपने बॉटम पे आ गया है। तो अगर बॉटम पे आ गया है तो दैट मीन्स ये क्या है कि एक अपने होलसेल एरिया में आएगा, यहाँ पे लोग इसको हैवी बाय करेंगे। आने वाले टाइम में इसका थोड़ा सा रिजल्ट अभी माइनस में आया है, तो इस वजह से ये स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट है और काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन ये क्या है कि स्टॉक्स ऐसा नहीं कि इसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। एक लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो इस स्टॉक के बारे में क्या कहा गया है, लॉन्ग टर्म में 1 ईयर टारगेट 580 रुपीज़, 50% तक का सजेशन है कि आने वाले टाइम में तो 50% का रिजल्ट तो देगी ही। तो ऐसे स्टॉक्स में आप SIP कर सकते हैं, ये बेस्ट स्टॉक्स हैं। और आने वाले टाइम पे ये आप देख लो कि अगर ये आपका बॉटम बन रहा है, और बॉटम बनने के बाद आप इसमें एंट्री कर दिए, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे अगर इसने प्रीवियस हाई, ये भी हाई पे जाता तो 100% और 200% एक लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो। लेकिन अब मिनिमम तो कम से कम इसमें 100% तक का रिटर्न इसमें मुझे 1 से 2 साल में दिख जाएगा। हमें इस स्टॉक्स को जो बाय करने का प्रोसेस है सेम वही है कि ये एक हाई बनाए, देन उस हाई को फिर से ब्रेक करे, वहाँ पे हम परफेक्ट एंट्री मारेंगे। अभी यहाँ पे आप SIP कर सकते हो कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे आप 1000, 2000, 3000 रुपये जो भी आपका मिनिमम अमाउंट से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे एक लॉन्ग टर्म का अगर आपका सिनारियो है, ऐसे स्टॉक्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे कमेंट्स करके आप ज़रूर हमें बताएं कि आपने कौन सा स्टॉक ले रखा है, ताकि हमें भी पता चले कि कुछ अच्छे स्टॉक्स आपके पास हैं और उन पे हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या वो रिजल्ट्स दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।